आइए दोस्तों देखते हैं के हब्बर के बारे में। ठीक है, के हब्बर कलाकार। के हब्बर कलाकार। के हब्बर का जन्म जो है 15 जून 1912 ईस्वी को। जन्म 15 जून 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 1912 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? कट्टीगेरी गांव, कर्नाटक में। स्थान कहाँ पे हुआ था? कट्टीगेरी गांव, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कट्टीगेरी गांव, कर्नाटक में। ठीक। मृत्यु जो है 26 मार्च 1996 में मुंबई में। मृत्यु जो है 26 मार्च 1996 को मुंबई में। 26 मार्च 1996 ईस्वी को मुंबई में। ठीक। एक किस रूप में प्रसिद्ध थे? कलाकार के रूप में प्रसिद्धि। में एक कलाकार थे। क्या थे? कलाकार के रूप में। बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। और जो इनके संस्थापक, बॉम्बे ग्रुप का नेता कलाकार का। ठीक। शिक्षा। ये शिक्षा कहाँ पे प्राप्त? प्रारंभिक शिक्षा मैसूर के राजेंद्र तकनीक स्कूल से। प्रारंभिक शिक्षा मैसूर के राजेंद्र तकनीक स्कूल, मैसूर के राजेंद्र तकनीक स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की। ठीक। मैसूर के राजेंद्र तकनीक स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की। जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से कला में डिप्लोमा किया। जे स्कूल ऑफ मुंबई से डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की। ठीक। के हब्बर का जन्म जो है 15 जून 1912 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था? स्थान कट्टीगेरी गांव, कर्नाटक में। मृत्यु 26 मार्च 1996 मुंबई। प्रसिद्धि था कलाकार। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मैसूर के राजेंद्र तकनीक स्कूल से।
कला की शिक्षा प्राप्त की और जे स्कूल ऑफ मुंबई से डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की। ठीक। पेरिस के कला अकादमी, पेरिस के कला अकादमी, पेरिस के कला अकादमी जूलिया में कला का अध्ययन किया। जूलिया में कला का अध्ययन किया। जूलिया में कला का अध्ययन किया। ठीक। के हब्बर जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला के शिक्षक रहे। के हब्बर जे स्कूल ऑफ आर्ट में, जे स्कूल ऑफ आर्ट में, जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक रहे। में कला शिक्षक रहे। हब्बर फ्रेंच कलाकार, हब्बर फ्रेंच कलाकार गोंगा व पाल सेजान से, गोंगा व पाल सेजान से प्रभावित थे। हब्बर के चित्रों पर यूरोपी प्रभाववाद एवं यूरोपी प्रभाववाद एवं भारतीय मुगल और राजस्थानी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। और राजस्थानी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थानी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। पेरिस के कला अकादमी जूलिया में कला का अध्ययन किया। के हब्बर जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक रहे। हब्बर फ्रेंच कलाकार गोवा व पाल सेजान से प्रभावित थे। हब्बर के चित्रों पर यूरोपी प्रभाववाद एवं भारतीय मुगल और राजस्थानी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। हब्बर अमृता शेरगिल से काफी प्रभावित थे।
शेरगिल से काफी प्रभावित थे। हब्बर अमृता शेरगिल से काफी प्रभावित थे। इनका व्यवसाय जो है चित्रकार है। व्यवसाय क्या है? चित्रकार, चित्र बनाते थे। ठीक। हब्बर व्यक्ति चित्रण एवं भित्ति चित्रण भी करते थे। हब्बर व्यक्ति चित्रण एवं भित्ति चित्रण भी करते थे। हब्बर व्यक्ति चित्रण एवं भित्ति चित्रण भी करते थे। हब्बर को सशक्त रेखांकन के लिए हब्बर को सशक्त रेखांकन के लिए हब्बर को सशक्त रेखांकन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। विशेष रूप से जाना जाता है। विशेष रूप से जाना जाता है। ये शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत से प्रभावित थे। ये शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत से प्रभावित हैं। लोक संगीत से प्रभावित थे। हब्बर कथक नृत्य कला की नृत्य कला की शिक्षा पंडित सुंदरलाल से प्राप्त की। शिक्षा पंडित सुंदर लाल से प्राप्त की। के हब्बर अमृता शेरगिल से काफी प्रभावित थे। व्यवसाय जो है इनका चित्रकार है। हब्बर व्यक्ति चित्रण एवं भित्ति चित्रण भी करते थे। हब्बर को सशक्त रेखांकन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत से प्रभावित थे। हब्बर कथक नृत्य कला की शिक्षा पंडित सुंदरलाल से प्राप्त की। हब्बर के प्रारंभिक चित्र केवल गतिपूर्ण रेखांकन के माध्यम से रेखांकन के माध्यम से अंकित किए गए। इसके लिए हब्बर को रेखांकन चित्रकार कहा गया। इसके लिए हब्बर को
रेखांकन चित्रकार कहा गया। रेखांकन चित्रकार कहा गया जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुए, जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुए, जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुए, किंतु बाद में इन्होंने अमूर्त चित्रण किया। किंतु बाद में इन्होंने अमूर्त चित्रण किया। किंतु बाद में इन्होंने अमूर्त चित्रण किया। प्रमुख चित्र क्या बनाए? प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र में जो है मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई, नर्तक होली, नर्तक होली, दीपावली, नर्तक होली, दीपावली, ढोलक वादक, ढोलक वादक, ढोलक वादक और ममूर नृत्य विवाह उत्सव, ममूर नृत्य विवाह और भिखारी फेस्टिवल इन भिखारी श्रद्धा, वीणा सुनहरे गुलाब, वीणा सुनहरे गुलाब, वीणा सुनहरे गुलाब, ठीक। तमाशा, मवेशी हार पशु बाजार, तमाशा और मवेशी हार पशु बाजार, मवेशी हार आदि का चित्रण बनाए। हब्बर के प्रारंभिक चित्र केवल गतिपूर्ण रेखांकन के माध्यम से अंकित किए गए। इसके लिए हब्बर को रेखांकन चित्रकार कहा गया, जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुए, किंतु बाद में इन्होंने अमूर्त चित्रण किया। प्रमुख चित्र मुर्गे की लड़ाई, नर्तक होली, दीपावली, ढोलक वादक, मयूर, ममूर नृत्य विवाह, वीण सुनहरे गुलाब, तमाशा, मवेशी हार। पुरस्कार, पद्मश्री 1961 पुरस्कार में पद्मश्री 1961, पद्मश्री 1961, पद्मभूषण 1989, पद्मभूषण 1989 और 1980 से 84 तक ललित कला अकादमी, 1980 से 84 तक ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे, ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार, ललित कला अकादमी द्वारा
3 बार ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के हब्बर का पूरा नाम, के हब्बर का पूरा नाम क्या था? किट्टी गेरी हब्बर। किट्टी गेरी हब्बर। किट्टी गेरी हब्बर। ठीक, तो पुरस्कार पद्मश्री 1961, पद्मभूषण 1989 और 1980 से 84 तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के हब्बर का पूरा नाम किट्टी गिरी हब्बर। तो के हब्बर के बारे में हमने पूरा बता दिया। किट्टी गिरी कृष्ण हब्बर, ये बीच में कृष्ण हब्बर रहेगा। कृष्ण हब्बर। ठीक।